Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 45. Students, as you know, we were reading unit number 5, climate of the Muslim world, and we have read about factors affecting the climate, latitude and longitudes, and now we are reading what is a climatic region. क्लाइमेटिक रीजन की डिटेल हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेसन में, और जो 6 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं दुनिया के जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा, उन 6 की 1 बाय 1 डिटेल अब आपकी स्टार्ट हो रही है। और आज हम जो फर्स्ट रीजन है द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लास्ट वन है 6th वन टंड्रा द पोलर रीजन, उसमें कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं है, लिहाजा वो इस बुक में डिस्कस नहीं किया गया। रिमेनिंग 5 जो हैं वो आपके 1 बाय 1 स्टार्ट होंगे। द फर्स्ट वन इज़ द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, खत्ते इस्तवाई आबो हवा का खिता। दिस रीजन लाइज विद इन 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर ऑन बोथ साइड्स। ये जो इलाका है ये 5 डिग्री लैटीट्यूड पर वाक़या है बोथ साइड्स पे, यानी ग्लोब पर। जब मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर की जो वो इक्वेटर है जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है, और इससे आप जाएंगे दोनों साइड पर डिग्रीज जो हैं वो प्लस होना शुरू हो जाती हैं, और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो साउथ पोल है, ठीक है। और इक्वेटर जो स्टार्ट होता है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लाइन्स चलती हैं। इसी तरह से जो 5 डिग्री है यहाँ पर ये इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन है, खत्ते इस्तवाई, जैसे कि वो इक्वेटर पर जगह जो वाक़ हैं वो, और इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री जो है वो साउथ की तरफ, बोथ साइड्स पे जो इलाके हैं वो सारे इस इलाके में शामिल हैं। इस्लामिक कंट्रीज दैट शेयर दिस क्लाइमेट आर गिनी एंड सोमालिया। ओनली साउदर्न पार्ट्स जो मुस्लिम ममालिक हैं इस इलाके की आबो हवा के लिहाज से इस इलाके को शेयर करते हैं, वो हैं गिनी और सोमालिया, जिनको जो अफ्रीका में है। अफ्रीका के ममालिक हैं ये, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के गिनी और सोमालिया हैं इस इलाके में, इस रीजन में शामिल हैं, और इनका सिर्फ जनूबी साइड पर जो है जितना इलाका है वो इस हिस्से में आता है। एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया, और जो दूसरी साइड पर है 5 डिग्री के फासले पे जो है जनूब मशरकी एशिया के ममालिक हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, ये भी इसी रीजन में आते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इक्वेटर के करीब हैं बोथ साइड से, दोनों साइड की तरफ से। ड्यू टू इट्स क्लोजनेस टू द इक्वेटर दिस रीजन रिसीव्स अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल, और इसीलिए क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल करीब हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने से पड़ती है, और यहाँ पर शदीद बारिशें भी होती हैं। Many houses are built on the wooden pedestals to keep them away from flooding. यहाँ पर जो इमारतें या जो घर बनाए जाते हैं वो वुडन पेडेस्टल्स उसमें बनाए जाते हैं, यानी उनकी जो बेस है, बुनियाद है, वो ज़मीन के अंदर गहराई में नहीं, बल्कि उनकी पेडेस्टल्स जो पायदान की तरह जो हैं वो बना दिए जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत शदीद बारिश होती हैं और बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, सैलाब आता है, और सैलाब आने की वजह से जो सब कुछ सैलाब बहा कर ले जाता है, तो उन घरों की सेफ्टी के लिए लकड़ी के जो है वो पेडेस्टल्स पायदान बनाए जाते हैं, यानी वो ज़मीन की गहराई तक जाते हैं लेकिन स्ट्रेट होते हैं, और बीच में वो मतलब जैसे आप यूँ समझ लें कि वो टांगों पर कोई चीज़ खड़ी होती है, इस तरह से वो बिल्डिंग्स जो हैं वो उसके पेडेस्टल्स बने होते हैं, ताकि जब फ्लड आता है तो उन पेडेस्टल्स की वजह से वो पानी टकरा कर उससे पानी का बहाव में, उसके प्रेशर में कमी आ जाती है, और पानी में कट पड़ने की वजह से पानी सीधा निकल जाता है, और वो बिल्डिंग जो है वो उसको बिल्डिंग को बहा कर नहीं लेके जाता अपने साथ। तो फ्लड से बचने के लिए घर इस किस्म के बनाए जाते हैं। ट्रीज ग्रो वेरी टॉल, दरख्त जो हैं यहाँ पर बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे हैं, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट।
वेजिटेशन, और ये यहाँ की जो इस खित्ते की बारिश की वजह से जो जंगलात हैं, जो नबातात हैं, उसकी खसूसियात है। विच मीन्स थिक फॉरेस्ट ग्रोइंग नियर द इक्वेटर रिसीव कंटिन्यूस हैवी रेन्स। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेटर के करीब रीजन है और यहाँ पर जो जंगलात हैं वहाँ पर शदीद बारिशें होती हैं, और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से यहाँ पे जंगलात भी बहुत ज़्यादा हैं और जंगलात की दरख्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से बड़े लंबे ऊंचे ऊंचे दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रीज ऑफ दिस रीजन आर रबर प्लांट, महागनी एंड एबोनी। यहाँ की जो मशहूर दरख्त हैं वो रबर प्लांट है, महागनी है और एबोनी है, जिसको हम आबनूस का दरख्त भी कहते हैं। द वुड ऑफ महागनी एंड एबोनी हैज़ अ ब्यूटीफुल डार्क कलर एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। ये दोनों दरख्त महागनी और एबोनी जो है, इनका बड़ा लकड़ी जो है वो डार्क कलर, गहरे डार्क ब्राउन कलर होती है, गहरा रंग होता है उसका, और उसके अलावा ये लकड़ी जो है बहुत मजबूत होने की वजह से फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लकड़ी का जो साजो सामान बनाया जाता है। बट सिंस डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस रीजन, द कटिंग डाउन ऑफ दीज ट्रीज इज़ नाउ डिस्करेज्ड। क्योंकि इस इलाके में एक बहुत बड़ा मसला था, दरख्तों को काटने का एक बड़ा इशू था, और ये बहुत अरसे तक ये इलाका इस मसले को फेस कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर अब जो है स्पेशली इन दरख्तों को, जिनके नाम रबर प्लांट, महागनी और एबोनी हैं, स्पेशली ये ख़ास किस्म के दरख्त हैं, इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है, तो इन दरख्तों के काटने पर पाबंदी लगाई गई है और डिस्करेज किया जा रहा है इस चीज़ को कि यहाँ पर अब दरख्त नहीं, ख़ास तौर पे इन दरख्तों को नहीं काटा जाएगा बिल्कुल। People sometimes clear a whole forest area only to discover that the land and the climate are not suitable for growing crops. लोग अक्सर सिर्फ इसलिए कि वहाँ उन्हें अपनी फसलों को उगाने के लिए, वहाँ की आबो हवा के लिहाज से ज़मीन को चेक करने के लिए कि वहाँ पर कौन सी ज़मीन और कौन सी फसल उगाई जाएगी, कभी कभी ऐसा भी करते थे कि पूरा एरिया ही क्लियर कर देते थे। पूरे एरिया पे जितने भी जंगलात, जितने दरख्त होते थे, वो सारे काट के साफ कर दिए जाते थे कि वहाँ पर फसल उगाई जाए वहाँ की आबो हवा के लिहाज से। और आफ्टर दैट द क्लियर्ड फॉरेस्ट एरिया में इवन टर्न इनटू अ डेजर्ट। और बाज़ औक़ात ये भी होता था कि जब वो दरख्त सारे वहाँ से कटिंग कर दी, एरिया साफ़ कर दिया, लेकिन उस ज़मीन पर जो है वो कोई फसल और कोई क्रॉप्स जो है वहाँ की आबो हवा के लिहाज से नहीं उगाई जा सकी, और कुछ ही टाइम बाद वो जगह जो है वो ज़मीन एक सहरा में तब्दील हो गई। ऑब्वियसली वो ज़मीन जो है वो वहाँ पे ना दरख्त रहे, ना कोई फसल उगाई जा सकी, और वो सहरा बन गया। In some other parts of these regions, however, agriculture is possible and even successful. और इन इलाकों में ये जो पूरा रीजन है, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, इसमें बहुत सारी जगहें, बहुत से हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर ज़राअत जो है वो मुमकिन है, ज़राअत होती है, और बाज़ औक़ात ये कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, वहाँ की ज़मीन भी अच्छी है और वहाँ पर बेहतरीन किस्म की फसलें उगाई जा रही हैं। पीपल ग्रो कॉफ़ी, शुगर केन, कोको बीन्स, बनानाज एंड स्पाइसेस। यहाँ पर लोग जो ख़ास तौर पे फसलें उगाते हैं उनमें कॉफ़ी शामिल है, शुगर केन, गन्ना जो शक्कर बनाने, चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कोको बीन्स आती हैं, उगाई जाती हैं जो कि जैसे चॉकलेट बनाने में और दीगर कोको पाउडर और दीगर चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है। बनानास, केले बहुत ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके साथ साथ स्पाइसेस हैं, मसाले, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाला जात हैं वो भी यहाँ पर बहुत कामयाबी से यहाँ पर वो फसलें उगाई जा रही हैं। वाइल कोकोनट्स एंड मैनग्रूव्स आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज़। और यहाँ इस रीजन का, इस खित्ते का जो साहिली इलाका है, बहुत से यहाँ पर ऐसे पार्ट्स हैं जो साहिली इलाके हैं, तो उन जगहों पर नारियल के, कोकोनट के दरख्त और मैनग्रूव्स जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दरख्त ज़्यादातर जो हैं वो साहिली इलाकों में ही उगते हैं। The mineral wealth of this region includes oil, coal and tin, while pearls are also found in the lagoons. यहाँ पर जो मादनी दौलत है, मिनरल वेल्थ है, यानी जो कुदरती तौर पे ज़ेर ज़मीन
ज़ख़ीरे पाए जाते हैं, जो मादनियात पाई जाती हैं, उनमें ऑयल शामिल है, पेट्रोलियम, कोयला और टिन, और इसके साथ साथ जो है पर्ल्स जो है मोती, कीमती मोती जो हैं वो भी पाए जाते हैं इन द लेगून्स कहते हैं जो साहिली इलाकों में, समंदर के करीब करीब इलाकों में जो झीलें नदियां होती हैं, छोटे छोटे पैचेस जो होते हैं उनको लेगून्स बोलते हैं, और इन जगहों से जो है वो पर्ल्स जो है वो हासिल किए जाते हैं, पाए जाते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ की मिनरल वेल्थ है। ये था जी इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा कि बोथ साइड्स हैं इक्वेटर के, दोनों तरफ ये खित्ता है जो इक्वेटर से जो बिल्कुल डायरेक्ट जहाँ सनलाइट पड़ती है। अफ्रीका का कुछ हिस्सा है जिसके अफ्रीका के 2 मुस्लिम ममालिक हैं, गिनी और सोमालिया, और जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है उसके 2 ममालिक मलेशिया और इंडोनेशिया हैं जो इस रीजन में आते हैं, मुस्लिम ममालिक हैं यहाँ के। फिर यहाँ जो ख़ास तौर पे जो ट्रीज़ पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट एरिया है, जो एग्रीकल्चर होती है, और उसके साथ साथ जो मिनरल वेल्थ है। तो ये सारे मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको हाईलाइट करें और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।